हरि बोल। सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज पुनः आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले सत्र में हमने पढ़ा कि हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर, इनके हृदय में संन्यास भाव का उदय, तत्पश्चात उन्होंने अपने परिवारजन की अनुमति पाने के लिए अपने भ्राता ननी गोपाल जी, इनको पत्र लिखा था। वह पत्र भी हमने पढ़ा। तत्पश्चात श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी का जीवन परिचय हम लोग पढ़ रहे थे। आज के सत्र में हम लोग उसका उर्वरित भाग पढ़ेंगे। तत्पूर्व प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय गुरुदेव, परम गुरुदेव, सभी वैष्णव आचार्य और श्री श्री राधा गोविंद जी से। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्टरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपादप्रियकान्त श्रीपुरीप्रेष्ठसेवकम्। भक्तिप्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्तिप्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्तिप्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्तिप्रमोदां लभते जन वै। गौरकृष्णनामदाता कीर्तनानन्दवर्धनं बहिर्मुखजीवत्राता वन्दे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी का जीवन परिचय हम लोग पढ़ रहे थे। उनके जीवन में कई सारे चमत्कार हुए हैं। उस चमत्कारों की श्रृंखला ही हम पढ़ रहे हैं। आज हम लोग अगला चमत्कार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी के अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण पट्ट जोशी श्री उज्ज्वलेश्वर को कारागार जाना पड़ा। दीप्तिमान व्यक्तित्व के स्वामी पट्ट जोशी श्री उज्ज्वलेश्वर के विचारों
एवं व्यवहार से प्रभावित कारागार का व्यवस्थापक हृदय से इच्छा करता था कि वह उन्हें कारागार से मुक्त कर दे। तदनंतर कुछ ही समय पश्चात पट्टजोशी श्री उज्ज्वलेश्वर कारागार से मुक्त हो गए। एक समय पट्टजोशी श्री उज्ज्वलेश्वर ट्रेन से वृंदावन आ रहे थे। उस दिन आकाश में मेघ छाए होने के कारण सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे थे। पट्टजोशी श्री उज्ज्वलेश्वर का व्रत था कि वह सूर्य दर्शन किए बिना कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करते थे। उन्होंने सूर्य की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। कुछ ही क्षणों में मेघ छट गए एवं सूर्यदेव आकाश में जाज्वल्यमान होने लगे। तत्पश्चात पट्टजोशी श्री उज्ज्वलेश्वर विचार करने लगे कि भोजन के रूप में क्या ग्रहण किया जाए। अकस्मात एक स्टेशन पर ट्रेन ठहरी गई और एक वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें फलों से परिपूर्ण टोकरी लाकर दी और तत्क्षणात कहीं ओझल हो गए। पट्टजोशी श्री उज्ज्वलेश्वर विचार करने लगे कि भला वह कौन था, किस प्रकार मैं उसके फलों का मूल्य उसे प्रदान करूं। इतने में ही आकाशवाणी हुई, मैं सूर्यदेव हूँ, तुम क्षुधा से पीड़ित थे, अतः मैंने तुम्हें फल प्रदान किए, तुम यह फल ग्रहण करो। पट्टजोशी श्री उज्ज्वलेश्वर ने सूर्यदेव को प्रणाम किया और उनसे सेवा ग्रहण करने के कारण से उनसे क्षमा याचना की। तत्पश्चात पट्टजोशी श्री उज्ज्वलेश्वर ने विचार किया कि सर्वप्रथम भगवान को फल अर्पित करने चाहिए। इसलिए वह वृंदावन पहुंचने की अपेक्षा करने लगे। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने श्री गोविंद, गोपीनाथ एवं मदन मोहन जी को फल अर्पित किए। तदनंतर स्वयं प्रसाद सेवन किया। एक समय किसी कार्यवश पट्टजोशी श्री उज्ज्वलेश्वर एक गांव में गए। लौटते समय अत्यधिक विलंब हो गया एवं वह क्लांत भी हो गए थे, अतः वह विश्राम के लिए स्थान ढूंढने लगे। गांव वालों ने उन्हें एक निर्जन भग्न प्राय गृह दिखलाकर वहां विश्राम करने को कहा। वास्तव में गांव वाले उनकी शक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। वह रात्रि में वहीं विश्राम करने लगे। रात्रि में एक ब्रह्म दैत्य उनके समक्ष प्रकट हुआ। पट्टजोशी श्री उज्ज्वलेश्वर ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्म दैत्य ने उत्तर दिया, मैं एक ब्रह्म दैत्य हूँ और तुम्हारा भक्षण करना चाहता हूँ। पट्टजोशी श्री उज्ज्वलेश्वर ने कहा, तुम मेरा भक्षण क्यों करना चाहते हो? ब्रह्म दैत्य ने उत्तर दिया, जो भी इस गृह में उपस्थित होता है वह मेरा भोजन है, अतः मैं तुम्हारा भक्षण करूँगा। यह सुनकर पट्टजोशी श्री उज्ज्वलेश्वर ने पुनः कहा, मेरा भक्षण करने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम तो ब्रह्म दैत्य ही रहोगे। अतः तुम यह विचार करो कि तुम इस ब्रह्म दैत्य की योनि से किस प्रकार मुक्त हो सकते हो। यह सुनकर उस ब्रह्म दैत्य ने पूछा, मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? मुझे कौन मुक्त कर सकता है? पट्टजोशी श्री उज्ज्वलेश्वर ने कहा, मैं इस पापमयी अवस्था से तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। मुक्त होने के पश्चात तुम हरि भजन करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तब ब्रह्म दैत्य ने उनका परामर्श स्वीकार कर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा भक्षण नहीं करूँगा, मुझे मुक्त कर दो। इसके पश्चात पट्टजोशी श्री उज्ज्वलेश्वर ने अपने कमंडलू से हाथ में जल लेकर अपनी एक एकादशी का फल उस ब्रह्म दैत्य को देने का संकल्प लिया और मंत्रोच्चारण करके वह जल उस ब्रह्म दैत्य पर छिड़क दिया। तत्क्षणात वह ब्रह्म दैत्य प्रेत योनि से मुक्त हो गया।
उसने पट्ट जोशी श्री उज्ज्वलेश्वर की प्रदक्षिणा की और उत्तर दिशा की ओर आकाश में चला गया। इसके पश्चात पट्ट जोशी श्री उज्ज्वलेश्वर वही विश्राम करने लगे। प्रातःकाल उक्त ग्रामवासी उस गृह में आए और पट्ट जोशी श्री उज्ज्वलेश्वर को वहां शांतिपूर्वक विश्राम करते देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए। ग्रामवासियों की ध्वनि सुनकर पट्ट जोशी श्री उज्ज्वलेश्वर उठ गए। उन्हें देखकर उपस्थित सभी ग्रामवासी उच्च स्वर में कहने लगे, भूत भूत। पट्ट जोशी श्री उज्ज्वलेश्वर ने उनसे कहा, भय भी मत हो, मैं भूत नहीं हूं, मैं वही उज्ज्वलेश्वर हूं। उन्होंने रात्रिकालीन संपूर्ण घटना ग्रामवासियों को बतलाई, जिसे सुनकर सभी ग्रामवासी लज्जित होकर पट्ट जोशी श्री उज्ज्वलेश्वर से क्षमा याचना करने लगे। सन 1924 में पट्ट जोशी श्री उज्ज्वलेश्वर की परम भगवान की दिव्य भक्ति पराविद्या प्राप्त करने की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने अपने शिष्यों श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज आदि के साथ गंजाम ओडिशा में शुभ पदार्पण किया। श्रील प्रभुपाद और उनके सहयोगियों के मुख से हरिकथा श्रवण कर पट्ट जोशी श्री उज्ज्वलेश्वर के हृदय में गौड़ीय मठ और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। एक समय 1932 में श्रील प्रभुपाद अपने सहयोगियों के साथ नौका के द्वारा कलकत्ता से मायापुर जा रहे थे। पट्ट जोशी श्री उज्ज्वलेश्वर भी उनके साथ थे, जो उस समय तक भी पान ग्रहण करते थे। मार्ग में पट्ट जोशी श्री उज्ज्वलेश्वर ने पान की पीक गंगा जी में थूक दी। यह देखकर श्रील प्रभुपाद ने उन्हें गंगा जी की महिमा बतलाई। श्रील प्रभुपाद के मुख से गंगा जी की महिमा श्रवण कर वह अत्यधिक लज्जित हुए एवं उन्होंने अपनी पान से भरा पात्र श्रील प्रभुपाद के चरणों में रख दिया। तदनंतर वह सभी श्री चैतन्य मठ श्रीधाम मायापुर पहुंच गए। पट्ट जोशी श्री उज्ज्वलेश्वर ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी लीला स्थलियों के दर्शन किए और उन्होंने श्रील प्रभुपाद से चरणाश्रय की प्रार्थना की। उन पर कृपा करते हुए श्रील प्रभुपाद ने उन्हें एक ही साथ हरिनाम तथा मंत्र दीक्षा प्रदान की। उस दिन से वह श्रील प्रभुपाद के साथ श्री चैतन्य मठ में ही निवास करने लगे। एक दिन श्री चैतन्य मठ में श्री उज्ज्वलेश्वर प्रभु ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, आपकी अनुपस्थिति में मैं किससे श्रीमद् भागवतम श्रवण करूं? श्रील प्रभुपाद ने गंभीरता पूर्वक कहा, आपको रामदास प्रभु से श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करनी चाहिए। श्री उज्ज्वलेश्वर प्रभु ने रामदास प्रभु को ढूंढते ढूंढते पाया कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते करते एक खेत में अनावश्यक पौधे निकाल रहे थे। रामदास प्रभु का निरंतर हरिनाम जप देखकर श्री उज्ज्वलेश्वर प्रभु वैष्णवता का वास्तविक भाव समझ गए। तत्पश्चात वह दीनता से परिपूर्ण हृदय सहित श्रील प्रभुपाद के चरणों में आकर नतमस्तक हो गए। श्रील प्रभुपाद ने भी श्री उज्ज्वलेश्वर प्रभु में दैन्यता का दर्शन किया। 1 मार्च 1934 को श्रील प्रभुपाद ने श्री उज्ज्वलेश्वर प्रभु को संन्यास प्रदान किया और उन्हें भक्ति गौरव वैखानस नाम दिया। श्रील प्रभुपाद की इच्छा से भंजनगर
ओडिशा में श्रील वैखानस गोस्वामी महाराज के निरीक्षण में श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय श्रवण सदन के नाम से एक संकीर्तन भवन का निर्माण करवाया गया। कुछ समय पश्चात श्रील प्रभुपाद श्री जगन्नाथपुरी धाम में चटक पर्वत स्थित पुरुषोत्तम मठ में संपूर्ण कार्तिक मास में कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे, जिसमें भक्तगण एक साथ सम्मिलित होकर हरि कथा का लाभ उठा सके। श्रील वैखानस गोस्वामी महाराज को इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं करने का दायित्व प्रदान किया गया था। उन्होंने सफलतापूर्वक सभी व्यवस्थाएं की, जिससे श्रील प्रभुपाद अति प्रसन्न हुए और उन्हें प्रचुर आशीर्वाद प्रदान किए। एक समय श्री कुलम आंध्र प्रदेश के मंजूषा गांव में ब्राह्मणवाद एवं वैष्णवता पर चर्चा करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। उस राज्य का राजपुरोहित वैष्णवता की तुलना में ब्राह्मणत्व को ही श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था। सभी के द्वारा अपने अपने तर्क प्रस्तुत करने के पश्चात श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देते हुए कहा कि जो ब्राह्मण परम ब्रह्म का अनुभव कर निरंतर परम भगवान की सेवा में निमग्न रहता है, वही वैष्णव है। श्रील वैखानस गोस्वामी महाराज के मुख से ब्राह्मण से अधिक वैष्णव की श्रेष्ठता के विषय में शास्त्रीय विचार श्रवण कर सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगे। इस प्रकार श्रील वैखानस गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अभियान की सेवा में नियुक्त हो गए, जिससे श्रील प्रभुपाद भी उनके प्रति अति संतुष्ट थे। श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने पर श्रील वैखानस गोस्वामी महाराज ने उनकी समाधि में मुख्य पुजारी का कार्य किया था। श्रील वैखानस गोस्वामी महाराज ने गौड़िया मठ में विग्रह सेवा के अनेक विधि विधानों का स्थापन किया। श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने के पश्चात श्रील वैखानस गोस्वामी महाराज भजन के उद्देश्य से ब्रह्मपुर गंजाम जिला ओडिशा चले गए। वहाँ वह श्री श्री राधा कृष्ण के एक मंदिर में स्थित संकीर्ण से कक्ष में अत्यंत सुविधाहीन अवस्था में निवास करते थे तथा भिक्षा से प्राप्त सामग्री को स्वयं रंधन कर भोग अर्पण करते तथा उसी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। किसी समय में वह एक बहुत बड़े राजपुरोहित थे, किंतु उस समय प्रसन्नता पूर्वक भिक्षा के द्वारा दृढ़ता सहित अपने संन्यास व्रत का पालन कर रहे थे। धीरे धीरे वर्ष 1950 में बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने उनका आश्रय ग्रहण किया। तदनंतर अपने शिष्यों के सहयोग से उन्होंने प्रेमनगर ब्रह्मपुर में सारस्वत आश्रम के नाम से मठ की स्थापना की। कुछ समय पश्चात वर्ष 1959 में इस मठ को छोड़कर श्रील वैखानस गोस्वामी महाराज ने कृष्णदास प्रभु नाम के एक भक्त की सहायता से गौंज नगर ओडिशा में एक और मठ की स्थापना की। धीरे धीरे श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, श्री आनंद लीलामय प्रभु तथा अन्य भक्तों की सहायता से इस मठ का विस्तार होने लगा। श्रील वैखानस गोस्वामी महाराज के
बहुत से गुरु भ्राताओं ने उनसे संन्यास ग्रहण किया। श्री हयग्रीव प्रभु ने भी वर्ष 1944 में टोटा गोपीनाथ मंदिर जगन्नाथपुरी में इन्हीं से संन्यास ग्रहण कर श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज के नाम से विभूषित हुए। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय काफ़ी बड़ा है, इसमें समय बहुत लगेगा, तो हमारे पास समय कम शेष है। तो हम लोग आज का सत्र यही समाप्त करते हैं और अगले सत्र में अगला अध्याय वैभव 25 का पाठ करेंगे, जिसका शीर्षक होगा संन्यास ग्रहण, मायापुर योगपीठ में सेवा, अयोध्या भ्रमण, श्री गदाधर पंडित महिमा सूचक कीर्तन की रचना और हर्निया का ऑपरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।